हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का एक बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अनेक बार पूछा हुआ एग्जाम में। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक पॉलिनोमियल दिया है, अर्थात एक बहुपद दिया है जिसके जीरोज़ जो है वो कौन है? अल्फ़ा और बीटा है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है जिसके जीरोज़ अल्फ़ा और बीटा है। हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल पता करने को कहा गया है जिसके जीरोज़ 2 अल्फ़ा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1 हो। तो हम उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो आपको गिवन पॉलिनोमियल है उसमें आप सम ऑफ जीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ पहले आप पता करेंगे। ठीक है, गिवन पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पर सम ऑफ जीरोज़ यानी अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो कि -1 है। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे -1 है, आप देख सकते हैं। एक्स के सामने कुछ नहीं लिखा है तो 1 और माइनस सहित तो -1। ठीक है, और अपॉन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, ये कहाँ से आया? ये सब आप अभी जानते होंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म ये वाला हो तो सम ऑफ जीरोज़ होता है माइनस ऑफ बी बाई ए। तो b के स्थान पर यहाँ -1 और a के स्थान पर यहाँ पे 1 दिख रहा है, तो ओवरऑल आपके पास मिल जाएगा 1। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ हो जाएगा c बाई ए, यानी कि -2/1। यहाँ पे आप देखेंगे ना अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये आपको मिलेगा c बाई ए। तो c के स्थान पर यहाँ -2 दिख रहा है और a के स्थान पर यहाँ पे 1 दिख रहा है, तो यहाँ -2। इज़ इट क्लियर? चलिए फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल पता करना है जिसके जीरोज़ 2 अल्फ़ा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1 हों। तो ऐसा पॉलिनोमियल पता करने के लिए पहले हमें सम ऑफ जीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकालना पड़ेगा। तो सम ऑफ जीरोज़ को अपन एस बोल रहे हैं, और 2 अल्फ़ा प्लस 1 क्योंकि जो नया पॉलिनोमियल जिसको हमको बनाना है उसके जीरोज़ ये और ये हैं, तो उनका सम करना ज़रूरी है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 अल्फ़ा और 2 बीटा में से 2 कॉमन निकलेगा, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। एक और एक 2। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आप रख देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है, तो 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 2 डैट इज़ 4। साथ ही साथ आपको यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी चाहिए, तो उसको p बोल दिया, और वो होगा आपका, ये देखो यही जीरोज़ है। जो नया पॉलिनोमियल बनाना है उसके जीरोज़ ये लोग हैं। कौन कौन? 2 अल्फ़ा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 2 दूनी 4 अल्फ़ा बीटा, फिर 2 अल्फ़ा 2 बीटा, तो 2 कॉमन निकल के अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर 1 1 जब 1। तो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। 2 अल्फ़ा इंटू 2 बीटा है ना, इंटू 2 बीटा, फिर 2 अल्फ़ा इंटू 1 यानी 2 अल्फ़ा, फिर 1 इंटू 2 बीटा यानी 2 बीटा, फिर 1 1 जब 1। तो ये हो गया 4 अल्फ़ा बीटा, यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा और ये 1। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 4 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है -2, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू -2, तो अल्फ़ा बीटा के स्थान पर -2 प्लस 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1 1, यहाँ रख देंगे 1 और प्लस 1, तो -8 और 2 1 जो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 यानी -5। तो नया पॉलिनोमियल रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होगा दोस्तों? मान लीजिए रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल को आप नाम दे देते हैं gx, तो ये होगा k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, वेयर k इज़ एनी नॉन जीरो कांस्टेंट। k क्या है? कोई नॉन जीरो कांस्टेंट है। तो चलिए k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है? सम ऑफ जीरोज़ 4 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ -5। ठीक है,
तो ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ गया दोस्तों। ठीक है, कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है दोस्तों। कहीं पर भी कोई भी अगर आपको डाउट होगा तो ज़रूर पूछिएगा। बहुत ही सिंपल सरल सा प्रश्न है। ये पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ था, तो पहले इसके सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ आपने निकाले, और इन्हीं दोनों की मदद से फिर आपने वो जो पॉलिनोमियल हमको पता करना है उसके जो जीरोज़ आपको दिए हुए हैं 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1, तो उसके सम और प्रोडक्ट आपने निकाले, जिसमें आपने इन दोनों का इस्तेमाल किया। देखो यहाँ पे इसका इस्तेमाल हुआ, यहाँ पे इस्तेमाल हुआ, अल्फा बीटा की वैल्यू रखे, तो यहाँ से सम और प्रोडक्ट की वैल्यू आपको मिल गई। और उसके बाद बस ये फॉर्मूला है, इसमें आपने एस और पी की वैल्यू रख दी और आपको आंसर मिल गया। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसका सॉल्यूशन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।